जजीरे के माजी की तारीख मौत और बीमारी के साथ इस जगह को हॉन्टेड करार दिए जाने के बाद 17वीं सदी का ये गार 1940 में दरियाफ्त की जहरीला होता है कि ये इंसानी गोश्त को अपने जहर से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के जदीद तरीन दौर में जहां एक तरफ स्पेस एक्सप्लोरेशन और मरीख को कॉलोनाइज करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने सैयारे में बहुत से मकामात ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोर करना आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर साइंटिस्ट और हर रिच टूरिस्ट का ख्वाब हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से आप इन तक नहीं पहुंच सकते। कौन से हैं ये मकामात और क्या वजूहात हैं कि इनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं लोगों के लिए, यही दिखाने जा रहे हैं हम आपको आज की वीडियो में। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए। न्यूयॉर्क शहर के मशरकी दरिया में वाक़या नॉर्थ ब्रदर आइलैंड 13 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा है। सबसे पहले 1614 में दावा किया गया था कि इस जजीरे के माजी की तारीख मौत और बीमारी के साथ जुड़ी हुई है, जो 1000 से जायद अफराद की आखिरी पनाहगाह बन गया, जिनका पैसेंजर शिप पानी में डूब गया था। बाद में ये मुतद्दी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए एक अस्पताल का घर बन गया। इसकी सबसे मारूफ रिहायशी मैरी मैलोन थी, जिसे टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसने 50 से जायद अफराद को इस बुखार से मुतासर किया, जिनमें से 3 गुजर गए थे। खुद मैरी भी वहीं पे मरी। 1880 की दिहाई में और 1940 की दिहाई में जर्द बुखार, तपतिक और चीचक में मुब्तला मरीजों को वहां क्वारंटीन कर दिया जाता था। वहां मरने वाले तमाम अफराद को जजीरे के मुर्दाखाने में जहीरा किया गया था। इसके बाद अस्पताल दूसरी जंग अजीम में साबिक फौजियों के लिए एक घर में तब्दील हो गया। 1951 से इसने मंशियात के आदी अफराद की बहाली के मरकज के तौर पर काम किया। 1960 की दिहाई में अस्पताल को छोड़ने के लिए बंद कर दिया गया था। फिलहाल जजीरे में परिंदों की पनाहगाह है और जायरीन के लिए इसे खतरा करार दे दिया गया है। जजीरे का दौरा करना गैर कानूनी है। अगर आप किसी वजह से इसका दौरा करना चाहते हैं तो आपको न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होगी। भानगढ़ फोर्ट, इंडिया। ये किला अंबर कछवा के हुक्मरान भगवत दास ने 1573 में अपने सबसे छोटे बेटे माधो सिंह के लिए तामीर करवाया था और रफ्ता रफ्ता इसकी आबादी 1783 तक कम होती गई, जब एक शदीद कहत ने वहां रहने वाले देहातियों को भागने पर मजबूर कर दिया। मुकामी अफसानों में कहा गया है कि इसकी बादशाहत के बर्बाद होने की वजह ये थी कि ये किला कर्स्ड था। कोई इसे किसी तांत्रिक के बद्दुआ का असर बताता है तो कोई किसी साधु की। तकनीकी तौर पर भानगढ़ किले तक रिसाई पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है, क्योंकि सयाह दिन की रोशनी में इसका दौरा कर सकते हैं और राजस्थानी फने तामीर की ये हैरत अंगेज मिसाल देख सकते हैं। ताहम गुरूबे आफ्ताब से तलुए आफ्ताब तक इस जगह दाखिल होने पर सख्त पाबंदी है। भारतीय हुकूमत की तरफ से इस जगह को हॉन्टेड करार दिए जाने के बाद 17वीं सदी का ये किला भूतों और लानतों के बारे में अफसानों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ को सुनकर यकीनन आपकी रीढ़ की हड्डी कांप उठेगी। आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों का क्या होता है जो रात को भानगढ़ किले का दौरा करने की जुर्रत करते हैं। दर हकीकत ये बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि मुकामी लोगों के मुताबिक जिसने भी इस कायदे को तोड़ने की कोशिश की वो इसके बाद पुरसरार तौर पर गायब हो गया। लेस्को केव्स, फ्रांस। यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पब्लिक के लिए बंद हैं और लेस्को केव्स, फ्रांस इनमें से एक साइट है। ये गार 1940 में दरियाफ्त की गई और WW2 के बाद ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गई, लेकिन 1963 में इस गार में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि विजिटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद की वजह से इन केव्स को फंगस के हमले का खतरा था। इस बात से ये इंकशाफ हुआ कि किसी भी किस्म की इंसानी मौजूदगी इन गारों के लिए तबाहकुन है। लिहाजा पैलियोलिथिक एरा के प्री हिस्टोरिक आर्ट की 900 मिसालों को महफूज करने के लिए विजिटर्स का यहाँ जाना ममनू करार दे दिया गया। इस गार में बहुत हैरत अंगेज पेंटिंग्स हैं और फनकारों की कई नस्लों ने इन पेंटिंग्स में अपना हिस्सा डाला है और साइंसदानों का अंदाजा है कि ये तस्वीर तकरीबन 17,000 साल पुरानी है। बदकिस्मती से अब अवाम को यहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं है। मेहमानों की ज़रूरत से ज़्यादा तादाद ने दर्जा हरारत, कीमियाई तरकीबों, गारों में नमी की सतह को तब्दील कर दिया है।
جس سے اس پری ہسٹورک آرٹ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ان دنوں غار میں صرف سیکیورٹی گارڈز ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ 2 ہفتے میں ایک بار غار میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں صرف چند منٹ گزار سکتے ہیں۔ الہاڈا کے ماڈا گرینڈ، برازیل۔ شہر ساؤ پولو کے جنوب میں تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ جزیرہ سنیک آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ زمین پر سب سے خطرناک اور سب سے محدود مقامات میں سے ایک ہے۔ پورا جزیرہ سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سانپ جزیرے پر اس وقت پھنس گئے تھے جب سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح نے جزیرے کو مین لینڈ سے منقطع کر دیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ اس جزیرے پر ہر 0.9 مربع میٹر یعنی 1 فٹ 2 انچ زمین کے ٹکڑے کے لیے تقریباً 1 سے 5 مہلک سانپ ہیں۔ یہ جزیرہ گولڈن لانس ہیڈز نامی سانپوں کا گڑھ ہے، جو کہ سانپوں کی ایک منفرد نسل ہے جسے دنیا کے مہلک ترین سانپ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ 0.5 میٹر یعنی 1.5 فٹ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان مہلک سانپوں میں سے 2000 سے 4000 تک اس جزیرے پر قابض ہیں۔ ایک لانس ہیڈ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ یہ انسانی گوشت کو اپنے زہر سے پگھلا سکتا ہے اور ایک انسان اس کے کاٹنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ شمالی اور جنوبی امریکہ میں کسی بھی دوسرے سانپ سے زیادہ اموات کے ذمہ دار یہ سانپ ہیں، اس لیے اس جزیرے کو آئی لینڈ آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بہتر ہے کہ یہ جزیرہ زائرین کی حد سے باہر رہے۔ زائرین اور سانپوں کی حفاظت کے لیے زائرین کو اس جزیرے میں داخل ہونے سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ صرف منتخب محققین اور برازیل کی بحریہ کو جزیرے کا دورہ کرنے کی اجازت ہے۔ مورگن آئی لینڈ، ساؤتھ کیرولینا، USA۔ آپ نے شاید جنوبی کیرولینا میں مورگن جزیرے کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ آئی لینڈ 2000 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے اور جنوبی کیرولینا کے قدرتی وسائل کے محکمے کی ملکیت ہے، اور یہ آئی لینڈ 4000 جنگلی بندروں کا گھر ہے۔ جزیرے کی تاریخ انتہائی طویل اور دلچسپ ہے۔ 1979 میں پورٹو ریکو کے کیریبین پریمیٹ ریسرچ سینٹر میں ہرپیز وائرس بی کی وجہ سے بندروں کی زیادہ تر آبادی کے ہلاک ہونے کے بعد سائنسدانوں نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیز کی جانب سے تحقیقی مقاصد کے لیے 1400 سے زائد ریسس منکیز کو ساؤتھ کیرولینا کے اس جزیرے پر منتقل کیا تھا۔ 4 دہائیوں کے بعد کالونی کی آبادی اس تعداد سے دگنی ہے، لیکن ان جانوروں کو اب تحقیق کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ان کو آزادانہ طور پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اور ان بندروں کی حفاظت کے لیے کسی کو بھی آئی لینڈ پر جانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کشتیوں اور کروز سے دور سے ان کا تماشا دیکھا جا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن پریس کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔